Now let's discuss the word we used in the start of the chapter, that is matter. उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या है, राइट? मैटर वही सारी चीजें दैट यू कैन सी, राइट? सारी चीजें आप क्लासिफाई कर सकते हो मैटर में जो आपके सराउंडिंग में है, आपके रूम में है, आपके क्लासरूम में है, कहीं भी हो, राइट? वी कैन क्लासिफाई दोज थिंग्स एज द मैटर, राइट? कुछ भी ले लो आप, वी कैन से दैट इट इज मैटर. यू कैन सी एनीथिंग. आप इमली ले लो, केक ले लो, कोई स्टैचू ले लो, क्रिस्टल्स ले लो, राइट? मैग्नेट की आयन की फीलिंग्स ले लो, राइट? ग्रेफाइट ले लो, कोई भी मैटर ले लो, वो सारी चीजें वी कैन क्लासिफाई एज मैटर कि वो सारी चीजें मैटर ही है. सारी की सारी चीजें, जो भी चीजें आपको लेनी हो, वो सारी चीजें मैटर है, राइट? So let's just get a simple idea. Everything in this universe, right, is made up of material which we call matter. Everything, not only in the room itself, but we can consider in the whole universe. पूरे universe में सारी चीजें जो जिससे बनी हुई है, we can call it as what? Matter. कोई भी planet ले लो, right? Environment, वो भी matter ही है, उसमें air है, air is also considered as matter, right? तो सारी की सारी चीजें we can classify as what? Matter. चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट. दैट इज मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास. उसका मास होगा, वी कैन मेजर इन किलोग्राम और ग्राम्स और एनीथिंग मिलीग्राम्स एज वेल. एंड वॉल्यूम, कि जिसका वॉल्यूम भी होता है और मास भी होता है. और वन मोर थिंग वी कैन ऐड कि विच ऑक्यूपाइज द स्पेस, राइट? एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाइज स्पेस and can be felt by one or more sense organ, right? कोई भी एक सेंस से हमें पता चल सकता है वो चीज का, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, राइट? सुन सकते हैं. एनी ऑफ द वन सेंस, अगर उससे हमें पता चल रहा है कोई चीज का एग्जिस्टेंस, राइट? कि जैसे कि टेबल रखा हो रूम में, तो यू कैन नॉट क्रॉस दैट टेबल, यू नीड टू रिमूव दैट. अगर आपको बीच में से हटाना पड़ेगा तभी आप जा सकोगे. मतलब क्या कि वो टेबल ने स्पेस ऑक्यूपाई की है रूम में, राइट? तो वो क्या है? मैटर. वो टेबल का मास भी है, यस, सो इट इज मैटर, राइट? तो जिस चीज का मास है, वॉल्यूम है, एंड देन यू कैन फील विथ एनी ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, देन वी कॉल इट व्हाट? मैटर. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक कंडीशन है टू बी मैटर. याद रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर. तो आपको कौन सी कंडीशन के बारे में सोचना है? कि इसका मास है, सबसे पहले तो वो सोचो. नहीं है तो वॉल्यूम पे तो जाना ही नहीं है, राइट? अगर मास है तो फिर सोचो इसका वॉल्यूम है, यस, देन इट इज मैटर. ओके, सो दिस इज हाउ कैन क्लासिफाई दैट समथिंग इज मैटर और नॉट. चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू थिंग्स. एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स. अब जो भी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स क्या है वो डिस्कस करते हैं, राइट? कि सारे मैटर किससे बने हुए हैं? पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने, विच डिफर इन शेप एंड साइज एंड नेचर फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ मैटर. अब ये एक टाइप का मैटर है वुड ले लो, और दूसरे टाइप का मैटर है वाटर, राइट? उन दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे से डिफर करेंगे. कौन सी क्वांटिटी में? शेप में डिफर करेंगे, साइज में डिफर करेंगे, एंड नेचर में डिफर करेंगे, राइट? तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस कि जितने भी टाइप के मैटर है उन सब के पार्टिकल्स के शेप, साइज, सब कुछ अलग हो सकता है, राइट? दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस सेंटेंस. चलिए, जैसे कि आप ले लो कोई एक मटेरियल ले लिया, दिस इज काइंड ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल NaCl का, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, राइट? देखो, अब ये एक मटेरियल के पार्टिकल है, ये दूसरे के, इसके साइज भी डिफरेंट है, राइट? ओके, सो दिस इज पॉसिबल. दिस वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर. एक मैटर से दूसरे मैटर के साथ चेंज होगा ही होगा, राइट? याद रखना, दिस इज द बेसिक आइडिया. Now, this is very important one. The particles of matter are very small or tiny. बहुत छोटे होते हैं जो हमें नहीं दिखते naked eye से, right? आप टेबल ले लो, क्या टेबल के पार्टिकल्स आपको दिखते हैं? नहीं दिखते, right? Okay, but if we take a small piece of it, अगर स्लाइस प्रिपेयर करें, माइक्रोस्कोप में देखें, so we can see. That's what Robert Hooke did, right? Now let's discuss how we can identify कि वो कितने small है, right? Just get a basic visualization. चलिए, let's take one small cube. एक क्यूब ले लेते हैं, सॉलिड ले लेते हैं, right? उसके अंदर धीरे धीरे जूम करते हैं और पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं. Let's take a very small piece. Okay, उसका छोटा ही पार्ट लेना है, इतने बड़े का काम नहीं है. We just want to see inside the smaller one.
राइट तो इसके अंदर ऐसे ही छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे। अब ये चीज इसके अंदर है बट नेकेड आई से हमें नहीं दिखता। This is the important part of this one. That's why we call that they are very small और tiny, बहुत छोटे हैं, right? बहुत छोटे, हमें नहीं दिखता। अगर इसके अंदर भी zoom करेंगे तो आपको और बड़ा दिखेगा, right? Basically, so all this kind of particles are already present in what? This kind of cube. This is the basic idea. ये इतने छोटे हैं कि हमें नहीं दिखते naked eye से, right? So this is the meaning of this sentence कि particles of matter are very small और tiny। ये properties याद रखना important है, 1 mark में शायद आ सकती है, basic है, सबसे basic है ये, right? So now let's summarize what we discussed in this session. The first we discussed the definition of matter, right? It has mass and volume. Another, if you want to say, that occupies the space. Volume है तो space occupy करेगा ही obviously, and we can fill by one or more sense organ, right? Another we discussed the 2 characteristics, or we can say property. Very simple. Every matter is made up of what? Particles, right? Which differ in shape, size and what? Nature. Size में भी differ करेगा, shape में भी differ करेगा, nature में भी differ करेगा। अगर matter different है तो water और wood का example ले लो, दोनों अलग अलग ही है matter, right? And the last and the most important one is the particles of matter are very small और tiny, बहुत छोटे होते हैं, right? So this is the basic idea of matter and physical state कि उसके वो particle से बना है और वही particle बहुत छोटे छोटे हैं। Now let's discuss the next topic.